जय भीम दोस्तों। आज मेरे मन में एक सवाल आया कि क्यों ना गूगल पर सर्च किया जाए कि भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति, भारत के सबसे शिक्षित व्यक्ति कौन है। थोड़ी देर बाद उसका जो उत्तर आया, जो आंसर मिला, वह बेहद ही चौंकाने वाला और आहत करने वाला था। क्योंकि आज तक बाबा साहब को चाहने वाले लोग उन्हें सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति मान तैयार रहे थे, लेकिन गूगल कुछ और ही जानकारी दे रहा है। उसमें नाम आया डॉक्टर श्रीकांत जीचकर का, बाबा साहेब अंबेडकर का नाम नहीं आया। नाम आया तो डॉक्टर श्रीकांत जिचकर का। मैं फिर से सर्च किया कि भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति कौन है, लेकिन फिर भी नाम आया डॉक्टर श्रीकांत जिचकर का। तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया और मैं इधर उधर रिसर्च की जांच पड़ताल की। फिर मुझे जो पता चला वह बेहद ही चौंकाने वाला था। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि यह जानकारी हर एक भारतीय को पता होनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग समय समय पर बाबा साहेब अंबेडकर पर उंगली उठाते रहते हैं और उन्हें अपमानित करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने देखा कि गूगल जो बता रहा था वह बात अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मिली। जहां पर भी सर्च किया वहां पर केवल श्रीकांत जिचकर का नाम आ रहा था। मैंने सोचा कि बाबा साहेब अंबेडकर का क्या गूगल से नाम हटा दिया गया है, या फिर छूट जाति में पैदा होने के कारण यहां पर भी अब उनके साथ भेदभाव करने वाले लोग बैठे हुए हैं। लेकिन मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तब मुझे पता चला कि डॉक्टर श्रीकांत जीचकर कौन थे। पहले हम उनके बायोग्राफी के बारे में जान लेते हैं कि डॉक्टर श्रीकांत जीचकर कितने बड़े एजुकेशन पर्सन थे और उन्हें कितने डिग्रियां हासिल थीं कि हकदार कैसे बने। श्रीकांत जीचकर एक ब्राह्मण जाति से आते हैं। श्रीकांत जीचकर का जन्म 14 सितंबर 1954 को हुआ था। श्रीकांत जीचकर जो कि एक ब्राह्मण थे, इसीलिए उनके साथ भेदभाव, छुआछूत जैसी असमानता का व्यवहार नहीं हुआ। उन्होंने जातिवाद नहीं देखा, लेकिन उनके पूर्वजों ने ही दलित जाति के लोगों के साथ जातिवाद, भेदभाव किया। लेकिन दलित समाज ने कभी भी पर उंगली नहीं उठाई, क्योंकि दलित समाज भारत के संविधान को मानने वाले थे। डॉक्टर श्रीकांत जीचकर एक एजुकेशन पर्सन थे। उनके पास 20 डिग्रियां थे। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर ने आईपीएस की परीक्षा पास की, लेकिन त्याग पत्र दे दिया और उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की और 4 महीने बाद त्याग पत्र देकर राजनीति में मन बढ़ा लिया। लेकिन 2004 में एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। अब हम बात करेंगे बाबा साहेब अंबेडकर कितना पढ़े थे और उन्हें कितनी डिग्रियां हासिल थीं। बाबा साहेब अंबेडकर को 32 डिग्री प्राप्त थी और उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। श्रीकांत जीचकर एक एजुकेशन पर्सन थे, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक मोस्ट एजुकेशन पर्सन थे। बाबा साहेब अंबेडकर ने लंदन कोलंबिया विश्वविद्यालय और विदेशों में जा जाकर के पढ़ाई करके यह डिग्रियां हासिल की। बाबा साहेब अंबेडकर ने बचपन में वह कड़वी यातनाएं, भेदभाव, जातिवाद, अछूतपन, असमानता जैसी चीजों को महसूस किया। लेकिन वहीं पर बात करें श्रीकांत जीचकर की, तो उन्होंने अपने जीवन में कभी भी जातिवाद, भेदभाव का सामना नहीं किया। वह भी खुलकर पढ़ाई की और सम्मान का जीवन जिया। लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर के साथ कभी भी सम्मानता भरा व्यवहार नहीं हुआ, बल्कि इसी के दूसरे मायने में उनके साथ खूब अत्याचार हुआ, क्योंकि वह अछूत जाति से थे और श्रीकांत जीचकर ब्राह्मण जाति से आते थे। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने एजुकेशन के साथ साथ पढ़ाई लिखाई के साथ साथ दलितों के अधिकारों के बारे में हमेशा सोचते रहते थे और जंग की लड़ाई भी लड़ी। अगर श्रीकांत जूझकर इतना संघर्ष करते तो वह इतनी भी डिग्रियां हासिल नहीं कर पाते। तो इसीलिए मेरे मायने में बाबा साहेब अंबेडकर ही मेरे लिए सबसे शिक्षित व्यक्ति है, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर के इतना डॉक्टर श्रीकांत जिचकर ने संघर्ष नहीं किया है। अगर वह भी इतना संघर्ष करते हैं, उनके साथ भी अत्याचार होता, तो वह हार मान लेते या फिर अपने को इतना टॉर्चर हुआ नहीं देख सकते। बाबा साहेब अंबेडकर ने समाज की हर वह एक चीज महसूस किया। लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर का नाम गूगल पर सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मायने में नहीं आता है, लेकिन पिछड़ों के लिए बाबा साहेब अंबेडकर ही एक सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति और उनकी नजर में उनके भगवान हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के संविधान को भी लिखा। वह भी 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूर्ण करके संविधान सभा में प्रस्तुत कर दिया था। किसी के बस की बात नहीं थी कि कोई भी नेता भारत का संविधान लिख सके।
सभी नेता बाबा साहब अंबेडकर के पास आए थे और अंबेडकर जी से कहा था कि आप ही हैं जो इस देश का संविधान लिख सकते हैं। और इसी के बाद बाबा साहेब अंबेडकर ने एक बात कहा था कि संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसे लागू करने वाले लोग अगर सही है तो संविधान अच्छा ही साबित होगा। अगर संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग, लागू करने वाले लोग ही बुरे होंगे, तो संविधान अंततः बुरा ही साबित होगा। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है इस पर? क्या बाबा साहब अंबेडकर सबसे शिक्षित व्यक्ति नहीं है? तो हमारे लिए तो बाबा साहेब ही सबसे शिक्षित व्यक्ति है, क्योंकि उन्होंने बोलने, पढ़ने, लिखने और समाज में बराबरी का हक जीने का अधिकार दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।